जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की हमारी खैर फरमाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मानसरा सिरन वैली के मकाम कुलेगाह। तो आज दोस्तों की मोहब्बत और दोस्तों के असरास करने की वजह से बड़े ख़ास मकाम पे मैं जा रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो लगाई थी कुंड बंगला एक दरख्त की, जो दोस्तों ने बहुत पसंद की, बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए उस पर। और दोस्तों ने कहा जी अगर आपने दरख्त की आग बुझाई है और आग बुझाने की वीडियो क्यों नहीं लगाई, तो हमें दोबारा वो दरख्त दिखाएं। तो मैं लाहौर से अपने व्यूवर्स की मोहब्बत की वजह से आया हूँ मानसरा में। तो अब इंशाल्लाह कुंड बंगला के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तो ज़िला मानसरा के ख़ूबसूरत नज़ारे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक ख़ूबसूरत व्यू है सुबह सुबह का, ये आप देखें, ठीक है, बहुत ही प्यारा व्यू। तो मैं निकलने लगा हूँ कुंड बंगला की तरफ। धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, तो थोड़ी बहुत मालूमात ली है, बकिया मालूमात रास्ते में लेंगे क्या हालात हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, शनक्यारी बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो कुंड बंगला के लिए यहाँ से अब रवाना होंगे। हमने बाइक का इंतखाब किया है कि बाइक राइड करेंगे। ये बाज़ार है, तो मेरे पीछे यहाँ का मशहूर कबाब वाला है, ये निमा कबाबिया। तो यहाँ से कुछ कबाब वगैरह लेंगे दोपहर के लिए। तो फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत फ्रूट लेंगे, क्योंकि दोपहर को हमारे बुलंदो बाला मकाम ज़िला मानसरा शनक्यारी कुंड बंगला का जो है वहाँ हमारे काम आएगा दोपहर के खाने के लिए। ये मशहूर कबाबी हैं, निमा कबाबिया, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। जी ये मेन शनक्यारी का बाज़ार है जी, ठीक है। तो हम पहुँचे हैं शनक्यारी के मशहूर कबाबिये निमा कबाब की। हम कुछ कबाब यहाँ से हमने लेने हैं। कुंड बंगला जाएंगे, दोपहर के लिए खाने में हमारे काम आएगा कबाब। आपको ज़रा व्यू करवा रहा हूँ उनकी शॉप का, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? हम यहाँ शनक्यारी मकामी है शनक्यारी के। तो पसंद है आपको निमे का कबाब? बहुत ज़बरदस्त कबाब निमे का खाने का। क्या वजह है ज़बरदस्त? ज़बरदस्त इसलिए एक तो इसके हाथ में भी अल्लाह पाक ने वो रखी है जायका, दूसरा ये माल साफ होता है, गोश्त अच्छा है, मिलावट कम है, न होने के बराबर है, इसलिए बहुत अच्छा कबाब। आपको कितनी देर होगी इनके पास आते हुए कबाब खाते हुए? हमें कोई 10 साल हो गए माशाल्लाह। 10 साल से इनके पास ही आते? इन्हीं के पास आते। क्या नाम क्या है आपका? न्याज नाम है मेरा। न्याज नाम, शुक्रिया न्याज साहब। एक और दोस्त हैं, ये चलिए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया आप? शुक्र, तो आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम नईम अहमद है। आप भी शनक्यारी जी से? जी, हम शनक्यारी में रहते हैं। तो आपको भी निमा के कबाब पसंद है? जी, हम भी निमा के कबाब की शिदाई हैं और माशाल्लाह। हम दोस्त जो हैं तकरीबन 10-12 साल से यहाँ ही आते हैं। आप भी इधर ही आते हैं जी खाने के भी लिए आते कबाब? हैं जी। कोई ख़ास एक ख़ास वजह कोई? बस जो चीज़ पसंद आ जाए तो फिर उसकी वजह क्या सकती है। कबाब अच्छा होता है उनका, तो कीमा भी ठीक होता है, बनाते भी ठीक है, उस वजह से हम इसको पसंद करते हैं। जायका अच्छा होता है। सफाई में देख रहा हूँ, सफाई वगैरह भी होती है और पार्सल वगैरह रहना हम उनको फ़ोन कर देते हैं, वो भी बना कर भेज देते हैं। 2-4 पार्टी हो वो भी हम यहाँ भी हर तरीके से ये कॉपरेट जी हम ये कॉपरेट करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए आपको ये निमा कबाब किया दुकान का व्यू करवा रहा हूँ। और लेडीज़ के लिए नीचे ज़्यादा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए जी ज़रा अपने दोस्त से गुफ्तगू करते हैं।
कैसे हैं आप? अपना नाम बताइएगा। नाम मेरा फजल रहमान उर्फ निमा लाला। निमा लाला है जी। जो सब दोस्त आप पूछते हैं निमा कौन है, ये है निमा लाला। कितना अर्सा हो गया आपको दुकान करते हुए? कबाब की 30-35 साल हो गई। माशाल्लाह। तो पॉइंट आपका कुछ बदला भी गया है कि यही पॉइंट है? यही है जो शुरू से यही है। तो कबाब मशहूर होने की वजह क्या है? बस ये अल्लाह पाक के हाथ की ज़बत ही ये बात होती है। सारा अल्लाह का ही कमाल है माशाल्लाह। देख लें जी, इन्होंने ये नहीं कहा मसाला ठीक है, गोश्त ठीक है, इन्होंने कहा ये अल्लाह का ही करम है। चलो जी, बहुत खूबसूरत है जी। आपको रिव्यू करवा दिया है। तो आप जब ज़िला मानसर आएँ तो शनक्यारी निमा कबाब का विज़िट ज़रूर करें और कबाब भी खाएँ। खंडेरी के मकाम से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। तो शनक्यारी से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पे है कुंड बंगला। 40 किलोमीटर का जो ट्रैक है सारा ऑफ रोड है, ठीक है। नहायत ही दुश्वार रास्ता है जीप के लिए भी, मगर हमने आज यही डिसाइड किया था कि हम बाइक राइड करेंगे, तो आपको वो मकाम दिखाएंगे। दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत की और काफ़ी कमेंट वगैरह आए थे कि आपने दरख्त की आग बुझाई, दरख्त की वीडियो बनाई और आग बुझाने की वीडियो भी नहीं बनाई। तो दोस्तों की मोहब्बत की वजह से आज फिर दोबारा जा रहे हैं। ये 7 माह में मेरा ये तीसरा टूर है कुंड बंगला का। तो आज स्पेशल सिर्फ जा रहा हूँ कि दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं, उनके लिए सिर्फ उस दरख्त की वीडियो बनाने के लिए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो दरख्त भी सलामत होगा, कायम और दायम होगा, जिसे किसी ने आग लगाई थी और हमने वीडियो भी बनाई थी और आग बुझाई थी। तो ये खंडेरी के मकाम से हम गुजर रहे हैं। तो अभी रास्ते में मालूमात लेंगे कि रास्ता आगे खुला है, कोई जंगली जानवर वगैरह तो इस तरह का कोई मसला तो नहीं दरपेश आएगा हमें। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है इस पूरे टूर में। ये खूबसूरत नज़ारे हैं जी। ये एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है खंडेरी का, ठीक है। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, नीचे सारा शनक्यारी। इसके बाद आगे फॉरेस्ट काला जाएगा रियाज भाई, फॉरेस्ट काला जाएगा। ये आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं जी। ज़िला मानसर शनक्यारी का खूबसूरत बुलंदों वाला मकाम कुंड बंगला की तरफ हम जा रहे हैं, कुंड बंगला की तरफ। तो ये टूर बड़ा दिलचस्प होने वाला है जी। ये ट्रैक जो है मैंने पैदल भी किया है, जीप पे भी किया है, तो आज बाइक राइड कर रहे हैं हम।